बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी। उनका कहना है कि गठबंधन सरकार में काम करना मुश्किल है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान हैं। मैम, सम्राट चौधरी के इस बयान से क्या कुछ समझा जाए? मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो हैं बहुत व्याकुल हो गए हैं। वो दूसरे को व्याकुल ना होने का पाठ पढ़ाते पढ़ाते लगता है वो खुद ही बहुत व्याकुल हो गए हैं कि अपने ही गठबंधन वाले लोगों के खिलाफ वो बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई ही बोल रहे होंगे, क्योंकि जब घर से आवाज़ उठती है तो घर की कमजोरी होती है तभी आवाज़ उठती है। तो अब अगर उनके बीजेपी के सहभागी से इस तरह के मंत्री लोग जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि अंदर खाने कुछ भी नहीं है। सरकार जो है वो झूठ बाहर दिखावा कर रही है और अंदर जो है ना पूरी चरमराई स्थिति है। सरकार में किसी का कोई तालमेल नहीं है। किसी पार्टी का, जो चार पार्टियां में काम कर रही हैं साथ में, किसी का एक दूसरे के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये सरकार जो है बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, बहुत जल्द धराशायी होगी। मैम, दूसरी सवाल ये है कि जिस तरह से देखें हैं कि जेडीयू के भी कुछ विधायक का सुर बदला हुआ है। अब ये कहना है कि मुकेश सहनी का गठबंधन में रहना मजबूरी है या जरूरी है? मैम देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि जो चार इनकी सहभागी पार्टियां हैं, चाहे हम हो, हमने जीतन राम मांझी ने खुद अपने ही गठबंधन के खिलाफ कई ऐसी बातें बोली। अब बीजेपी वाले लोग जो है जेडीयू वाले के कार्य प्रणाली पे प्रश्न कर रहे हैं कि जो है नीतीश जी सही से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अब रही बात वीआईपी के मुकेश सहनी की, तो जिस तरीके से हमने देखा कि यूपी से बेआबरू होके वो वापस बिहार लौटे और वहाँ से यहाँ आने तक में उनके सुर बदल गए। वहाँ तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लात जूता खिलवा दिया बीजेपी के अपने सहभागी लोगों से। बिहार में आए तो वो शान पट्टी दिखा रहे थे, तो यहाँ पे उनको पड़ गया कि भाई आपके जो चार विधायक हैं वो भी आपके साथ नहीं हैं। तो ये तो दिखा रहा है कि जिस प्रकार से हमारे बिहार के सीएम जो है विदाउट पावर वाले हैं, उसी तरह से वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो अपने ही विधायक उनके अपने नहीं है, तो वो भी पावरलेस मतलब अध्यक्ष के रूप में है वो। तो ये सारा दिखा रहा है, सिस्टम इनका पोल खोल रहा है कि इनके जो अपने ही विधायक इनके अपने ही नहीं, तो पावर कहाँ है उनके पास, तो क्या वो बात करेंगे? उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब उनकी व्यवस्था है कि वो उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि अगर वो हटेंगे भी तो क्या उनके चारों विधायक है जो वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो उनकी तो स्थिति वैसे ही बदतर हो जाएगी। मैम, कुछ दिनों पहले भी देखे कि यूपी गए, वहाँ पे जिस तरह के माहौल बना वो तो सब जग जाहिर है। दूसरी बात ये है कि यूपी में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहाँ के एक फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई, उनका कहना है कि यूपी में मुकेश सहनी को घुसने नहीं देंगे। क्या लगता है आपको कि यूपी में चुनाव प्रभावित कर पाएंगे मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव? देखिए, जो उन्होंने कहा कि यूपी में मुकेश सहनी को घुसने नहीं देंगे, तो वो तो प्रमाण हमारे पास है कि उनको एयरपोर्ट से बैरंग लौटाया गया। तो अब इससे बड़ा जब प्रमाण क्या होना चाहिए? अब हो सकता है कि दूसरे प्रयास में अब जाएंगे मुकेश सहनी तो कुछ और उनको झेलना पड़ जाए। तो पहला उनका जो प्रयास था कि जाकर के वो यूपी में घुस सकते, तो वो तो घुस नहीं सके, एयरपोर्ट से उनको बैरंग लौटना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि जो ख्वाब बिहार में उन्होंने पाले थे, अब वही ख्वाब वो ले जा करके यूपी में भी सोचेंगे कि पूरा हो जाए। तो मुझे नहीं लगता उनका दाल हर जगह गलने वाला है। आखिरी सवाल है मैम, प्रधानमंत्री जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए, अब गृह मंत्री भी उसी तरह से कह रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि यूपी को शीर्ष तक पहुंचाने में योगी का बहुत बड़ा हाथ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, मोदी और अमित शाह, ये जो कहते हैं ना हम दो हमारे दो की पार्टी, इन्होंने तो भारत को शीर्ष पे पहुंचा दिया, बेरोजगारी का चरम सीमा बना दिया। आज भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपने देखा होगा कि लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से। तो ये किसानों की स्थिति है। जिस देश में जय जवान जय किसान माना जाता था जिस देश को, वहाँ पे किसानों की ये स्थिति है। वो ये इनके हम दो हमारे दो की सरकार की वजह से है। जिस तरीके से महिलाओं पे प्रतिदिन क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है इनके राज्य में, हम दो हमारे दो के राज्य में, तो आपने ये भी देख लिया कि महिला सशक्तिकरण, महिला विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोगों के राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। और अब ये कह रहे हैं कि यूपी शीर्ष में पहुंचा देंगे। भाई, यूपी से ही बहती हुई लाशें हमने देखी हैं गंगा में।
हाँ, यूपी में हमने देखा है कि किस तरीके से हाथरस कांड हुआ था। तो यूपी में देखा है हमने प्रतिदिन जो क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो ये किस शीर्ष पे बढ़ाने की बात है? हाँ, अलग बात है कि वो कह रहे होंगे कि वो मतलब शीर्ष पे उन्होंने बढ़ा दिया, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ करके बढ़ा दिया उन्होंने, अपराधियों को शीर्ष पे उन्होंने बढ़ा दिया, कोविड में कुव्यवस्था को उन्होंने शीर्ष पे बढ़ा दिया, बेरोजगारी उन्होंने शीर्ष पे बढ़ा दिया। तो ये अलग बात है, उनका कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन सही मायने में तो यही है कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। चाहे देश हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये थी हमारे साथ सारिका पासवान, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।